इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जनाब सदर और मेरे हम सफ़ीराने चमन, अस्सलामु अलैकुम। जनाब वाला, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, लेकिन मोहल्ले में मुझे लल्लू मियाँ कहते हैं। जैसे ही मुझे शहजाद उफ़क़ साहब ने बताया कि कल एक तकरीब का इनेकाद है तो आपने कुछ बोलना है, तो मेरा ज़हन, मेरा दिमाग पहले बिलावल साहिबा, फिरदौस आशिक़ अवान, शबाना, फरजाना सब की तरफ घूम गया, लेकिन एक ही जगह पर अटक गया। बच्चा खराब नहीं होता, बच्चियां खराब करती हैं। जनाबे वाला, जिंदगी एक सफ़र का नाम है। चूँकि मेरा ताल्लुक भी एक छोटी सी तहसील कोटेदू ज़िला मुजफ्फरघाट डिवीज़न डेरा गाजी खां से है। कैपिटल कैंपस इस्लामाबाद में आना मेरे लिए बहुत बड़ा कदम था। तो एक सब माशाल्लाह मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि देहाती पस से मंजर से हैं, तो आप बेहतर समझेंगे इस बात को। जनाबे वाला, जब ये उस वक्त की बात है जब पंजाब में सबकी शादियां हो रही थीं और मैं NCS इंस्टीट्यूट कैपिटल कैंपस में दाखिला ले रहे। जनाबे वाला, जिस दिन मैंने खबर सुनी कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, सैयद कासिम अली शाह साहब को तो आप सब जानते ही होंगे, उन्होंने फरमाया था कि अपने अंदर कशिश पैदा करें। तो मैंने कशिश पैदा करने के लिए अपनी एक माह की इकट्ठी की गई जमा पूंजी से दर्ज झैल चीज़ें ले आया। डव साबुन, गोल्डन पर्ल क्रीम, हिमालय फेस फ्रेश, ब्लैक मास्क। मगर मेरी बदकिस्मती ये है, चूँकि मैं गाँव से हूँ, मेरे भाईजान और छोटे भाईजान और बड़े भाईजान जो कुत्तों के बहुत शौकीन हैं। वो इतने शौकीन है कि उनके लिए पलंग बाकायदा बनवाया हुआ है। जब सुबह मैं जागा तो ब्लैक मास्क को साइकिल की ग्रीस समझ कर लगाया हुआ था चैन में, और जो गोल्डन पर्ल क्रीम थी वो गद्दे के जख्म पर लगी हुई थी, और जो बाकी बच्चा कुछ सामान था उससे मैंने मुंह धो लिया। सफ़र यहाँ नहीं रुका, मैं ट्रेन पर बैठा, गोल्डा स्टेशन पर आकर उतरा। सुबह के 3 बज रहे थे। जैसे ही मैंने उतरा तो टैक्सी वालियों की मेड भीड़ थी। तो जैसे ही मैं गया, एक वाले से पूछा कि मैंने 12 कऊ जाना है अठाल चौक, तो उसने बोला 700 रुपये। मगर मैंने थोड़े से कदम आगे बढ़ाए तो आगे लेडी टैक्सी वाली खड़ी थी, जीन्स शर्ट पहने हुए थी। पहले तो मैंने उसे सिर से पाँव तक देखा। उसने पूछा आप कहाँ जाएंगे, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा जहाँ आप ले जाएंगे। जनाबे वाला, उसने कहा बकवास बंद कर, सीधी बतरा बोल कहाँ जाना है। मैंने कहा मैंने सीरी चौक जाना है। उसने कहा चलो मैं अठाल चौक तक छोड़ दूंगी, आगे खुद चले जाना। अभी ये वो बोल ही रही थी, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे एक मुअज़्ज़िज़ मुअल्लिम की बात याद आ गई, अगर पुलाव के साथ जर्दा मिल रहा हो तो कभी इनकार नहीं करना चाहिए। जनाबे वाला, जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में पहले दिन गया तो मुतालिया पाकिस्तान के प्रोफेसर साहब बता रहे थे अपने अंदर उसाफ़े हमीदा पैदा करें। सवाल ये है, हमीदा कौन सी थी, उसके क्या उसाफ़ थे, और वो छोटी सी उम्र में मुझसे क्या पैदा करवाना चाहते थे। जनाबे वाला, जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो स्लाइड्स आप तो पढ़ी होंगी, अगर यूनिवर्सिटी वाले तो बेहतर ही समझेंगे इसको। स्लाइड्स में नाम को एब्रीविएशन बना दिए जाते हैं। अरशद मिराज साहब का AM, प्रोफेसर AM, इस तरह मुख्तलिफ बनाते जाते हैं। शहजाद उफ़क़ साहब का SU बना देते हैं। लेकिन इस माह कुछ अजीब ही हरकत हुई है कि हमारे प्रोफेसर साहब जो आए हैं उनका नाम है बिलाल चौधरी। जनाबे वाला, कोई भी बयान हो, औरत के जिक्र के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था, वजूदे ज़ंत से है तस्वीरे कायनात में रंग। यूनिवर्सिटी में लड़कियां किसी से बोले ना बोलें, कमेंट्स ज़रूर करती हैं। अगर लड़के उनकी तरफ देख लें तो कहते हैं हाय इडियट, फ्लर्टी। अगर ना देखे तो साथ वाली को कह रही है बाजी आज मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, नज़र उठाकर भी नहीं देखा। जनाबे वाला, औरतें मरती भी कम है। कब्रिस्तान में जाएं, 60-70 कब्रों के बाद एक कब्र आती है, उस पे लिखा होता है जोरा बीबी, उम्र 95 साल, मौत बावजह कत्ल। जनाबे वाला,
यूनिवर्सिटी में सबसे टफ टाइम वो होता है जब किसी लड़की को आप प्रपोज करते हैं तो वो आपको भाई बुला लेती है। इमरान आमी साहब जो कि है नहीं, लेकिन उन्हीं की शायरी मैं पेश करूंगा। जब वो आए थे तो उनकी किसी रिश्तेदार ने बोला कि मुझे हॉस्टल शिफ्ट करना है, तो उन्होंने शेर लिखा, एक शहजादी ने पूछा है रिहाइश के लिए, एक शहजादी ने पूछा है रिहाइश के लिए, दिल में रहना हो तो रहने का किराया क्या है। जब वो शिफ्ट करा चुके उसने बोला चल भैया भैया भैया, चल भैया भैया भैया। तो इमरान आमी साहब बोल पड़े, शहजादी को दिल का दौरा पड़े, शहजादी को दिल का दौरा पड़े और महल में कोई गुलाम ना हो। जनाबे वाला, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बात आगे भी बढ़ती रहती है। मैं अरशद मिराज साहब पर आता हूँ। अरशद मिराज साहब की पहले मैंने तस्वीर देखी थी, माशाल्लाह बड़े बड़े घुंघरियाले बाल, बड़े ब्लैक थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है मुझे कुछ अजीब ही समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस तरह मैं अब आ जाता हूं कि नए पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बोला जाए। नए पाकिस्तान में हम औरतों को मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, अंडे बच्चे देंगे और बच्चे स्टेज पे बैठेंगे। जनाबे वाला, मैं तकरीर का इख्तिताम यही करूंगा कि जो मैंने शुरू में ही बोला था, बच्चा खराब नहीं होता, बच्चियां खराब करती हैं। तो इसी शेर से करूंगा, मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं, मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं, बच्चा खराब नहीं होता, बच्चियां खराब करती हैं। वस्सलाम।